हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम सबसे छोटे बच्चे जब लिखना सीखते हैं उनको लिखना प्रमोट करने के लिए, उनको सिखाने के लिए कौन से तरीके हम यूज़ कर सकते हैं, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। जब बहुत छोटे होते हैं बच्चे, 12-13 महीने के या 1-1.5 साल का जो बच्चा होता है वो जनरली उसके हाथ में पेंसिल या कुछ भी पेन वेन आ जाए तो आपने नोटिस किया होगा वो बच्चे लिखना शुरू कर देते हैं। वो लिखना वैसे नहीं होता, वो बेसिकली उनकी ग्रिपिंग होती है। तो जब आप देखें कि बच्चे वैसे करना शुरू कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आप उसको पकड़ाएं और उनको प्रमोट करें कि हाँ बच्चा सीखे उससे। बच्चे जनरली स्क्रिबल ही करते हैं, वो कोई भी पेन पेंसिल लेके ऐसे 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 कलर ही करेगा या कुछ ऐसे 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 लाइन ही बनाएगा छोटा बच्चा। हमको उनको ये जनरली बच्चे 12 से 18 महीने के एज के बच्चे करते हैं। आप जब ये वो करना शुरू करें तो आप उनको नई नई चीजें दे सकते हैं ताकि उसको वो अच्छे से सीखे। आप उसके लिए उनको ये कलरफुल पेन, स्केच पेन दे सकते हैं। इनसे बहुत अच्छे से बच्चे, क्योंकि कलरफुल है, अच्छे अच्छे कलर्स आते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है वो सारे कलर्स देखना। या फिर कलर पेंसिल्स आती हैं, कलर जो आपके पेंसिल्स हैं वो दे सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज होती है ये मोमी कलर, इनको क्रेयॉन्स कहते हैं, मोमी कलर कहते हैं। इनसे बच्चों को बहुत मजा आता है क्योंकि ये बड़े स्मूथली चलते हैं, इनमें प्रेशर नहीं लगता है ज्यादा, तो इनसे ग्रिप भी बड़ी अच्छी बनती है और वो लिखना भी सीखते हैं। जब आपके बच्चे को ये पकड़ना आ जाएगा उसके बाद आप उसको लिखना सिखा सकते हैं, लिखना सिखाएंगे। पर पहले बच्चे को आपको पेंसिल पकड़ना ही सिखाना है। उसके लिए आप ये सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। जब बच्चा लिखना शुरू करता है उसके लिए पैटर्न बच्चे को फॉलो करना पड़ता है। राइटिंग स्टेप में लाइन्स है जो हम बच्चे को सिखाते हैं अलग अलग। पहली है स्टैंडिंग लाइन, दूसरी है स्लीपिंग लाइन, तीसरा है आपका कर्व लाइन और फोर्थ है स्लैंटिंग लाइन। ये 4 लाइन्स हैं जो हम इनिशियली बच्चों को लिखना सिखाते हैं। तो उसके बाद ही बच्चा ABCD या 1 2 3 ये सारी चीजें लिख सकता है, पर इनिशियल स्टेप उसका यही रहेगा जो वो लिखना सीखेगा। जो आपका स्टैंडिंग लाइन है वो खड़ी लाइन, स्टैंडिंग मीन खड़ी खड़ी लाइन। स्लीपिंग लाइन मतलब लेटी हुई लाइन, स्लीप से ही पता चल जाएगा, स्लीपिंग मतलब लेटा हुआ, सोता हुआ। कर्व लाइन जिसमें कर्व आएगा आपका ऐसे 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 ऐसे, ये आपकी कर्व है, पर बच्चे को आप शुरू में सिर्फ यही वाला कर्व सिखाएंगे। और उसके बाद है स्लैंटिंग, स्लैंटिंग मीन टेढ़ा, स्लैंटिंग लाइन ऐसे। ये आपकी 4 लाइनें हैं, इन्हीं को आपको सिखाना है। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे शुरू में ताकि आपका बच्चा अच्छे से लिखना शुरू कर सके। तो हम सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन का पैटर्न सीखेंगे। स्टैंडिंग लाइन के लिए 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप जो है आपका, आप उसको ये छोटे छोटे 3-4 डॉट्स बना दीजिए ऐसे बच्चे को कॉपी में, और उसको आपको सिखाना पड़ेगा कि बेटा ये लाइन जो है वो ऊपर से ऐसे ज्वाइन करते हुए डॉट्स को नीचे आएगी। पहले आपको उसको डॉट्स बना के कॉपी में देने ही पड़ेंगे और उसको बताना पड़ेगा कि आपको इस डॉट से इस डॉट पे टच करना है, इस डॉट से इस डॉट पे टच करना है। आप 3 से 4 तक डॉट्स बना के बच्चे को दे सकते हैं। जब बच्चा ये करना शुरू कर देगा उसके बाद सेकंड स्टेप आता है, उसको आप सिर्फ 2 ही डॉट्स बना के दीजिए, एक ऊपर एक नीचे, और उसको सिखाइए कि ये ऊपर से नीचे जाएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, छोटे हैं, वो नीचे से ऊपर की तरफ बनाना शुरू कर देते हैं। अगर आप बच्चे पे ध्यान देना है और उसको ये करने से रोकना है, उनको बोलना है कि नीचे से ऊपर नहीं बनाना है, ऊपर से नीचे की तरफ ही बनाना है। अब इसके बाद हमारी दूसरा स्टेप आता है। दूसरा है आपका स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग मतलब
लेटी हुई लाइन, सोती हुई लाइन, सोएंगे तो लेटे ही रहेंगे, तो सोती हुई लाइन। तो इसके लिए भी आपको कॉपी में ऐसे 4 डॉट्स ड्रॉ करने हैं और बच्चे को आपको बताना है ये लेफ्ट टू राइट जाएगा, लेफ्ट टू राइट। वरना कई बार आप ये ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे ना ऐसे करते हैं, यहाँ से यहाँ, या तो ये ऐसे उल्टा करेंगे, ये आपको करने से उनको रोकना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। सेकंड स्टेप में आप उनको 2 ही डॉट ड्रॉ करेंगे जैसे हमने स्टैंडिंग लाइन में ड्रॉ किए थे, और इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। ये आपका स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन हो गया है। इसके बाद हम लेते हैं आपका कर्व लाइन। अब हम करेंगे कर्व लाइन। कर्व लाइन भी नाम से ही है कर्व, जिसमें आपके कर्व आएंगे। तो उसके लिए आप बच्चे को ऐसे डॉट्स बना के दे सकते हैं कर्व में, और इनको ज्वाइन करना है। ये कर्व सीधा उल्टा दोनों ही कराने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे अल्फाबेट्स में सी बनता है तो ऐसे बनेगा, डी बनेगा तो ऐसे बनेगा, तो ये वाला उल्टा वाला कर्व भी आना चाहिए। बी में भी कर्व रिक्वायर्ड होता है, तो इसीलिए ये आप उनको दोनों पैटर्न पे कर्व सिखाइए। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। इसमें आप बच्चे को एरो के थ्रू भी समझा सकते हैं, ऐसे एरो बना दें डॉट्स डालने के बाद, तो इसको फॉलो करेगा तो ये है। इसमें आपको बच्चों को हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि कर्व बनाना इजी नहीं होता है, लाइन बनाना इजी है, कर्व बनाना थोड़ा मुश्किल है। इस पे आपको बच्चे को हेल्प करना पड़ेगा। जब बच्चे डॉट्स के साथ आपका वो कर लेगा, उसके बाद आपका आएगा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आप उनको 2 ही डॉट बनाएंगे जैसे हमने बाकी दोनों लाइनों में किया है, और इन दोनों डॉट्स के थ्रू आप उनको वो कहेंगे कि इसको ऐसे करके थोड़ा सा घुमा बनाना है, या फिर थोड़ा सा बच्चा शुरू में ऑब्वियसली कभी ऐसे बनाएगा, कभी ऐसे लगेगा, उसको बनाने दीजिए और आप उनको हेल्प करिए कि वो इस पैटर्न को फॉलो करे। धीरे धीरे वो इसको पूरा सीख जाएगा। बट स्टेप बाय स्टेप ही चलिए, पहले फर्स्ट स्टेप सिखाइए और उसके बाद आप उनको सेकंड स्टेप पे आइएगा। अब हम करेंगे स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन मींस टेढ़ी लाइन। अब स्लैंटिंग लाइन के लिए फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको बच्चे को तिरछी डॉट्स डाल के देनी है। 4 डॉट्स डाल के दीजिए। एरो बना हुआ है, बच्चे को बताइए जिस तरफ एरो बना होता है ऐसी लाइन जाएगी, ऊपर से नीचे। और ये ऐसे। फर्स्ट स्टेप आपका ये हो गया। सेकेंड स्टेप में आप उनको वही 2 डॉट्स के थ्रू सिखाएंगे। ये स्लैंटिंग लाइन में आप उनको दोनों पैटर्न सिखाइए, ऐसे भी और ऐसे भी, मींस फ्रॉम लेफ्ट वाला भी लाइन की तरफ सिखाइए और राइट वाला भी, क्योंकि ये सारे हमको रिक्वायर्ड होते हैं। आपके अल्फाबेट्स जो आते हैं एक्स वाई, इन सब में ये वाले आपकी स्लैंटिंग लाइंस यूज होंगी। और आपको आगे बच्चों को इसी उस पे सिखाना है। इसके लिए एक गाइडेंस मतलब एक सजेशन है जिसमें आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। उसके लिए आप उनके लिए इंग्लिश की कॉपी यूज कीजिए। जो आपकी इंग्लिश कॉपीज होती है जिसमें 4 लाइंस होती है, इस पे करिए, क्योंकि इसमें डॉट डालना इजी है। बच्चों को आराम से दिखेगा आप जैसे इसमें डॉट डाल देते थे। ये आपका स्टैंडिंग लाइन का डॉट है, ऊपर से नीचे हो गया। स्लीपिंग लाइन इधर से इधर। कर्व लाइन 4 डॉट से इजीली डलते हैं, क्योंकि 4 लाइंस चली हुई है तो इसमें आपको डॉट्स डालना इजी है और बच्चे को ये भी ठीक रहता है इस पे करना। तो आप शुरू में जो बच्चों को सिखाएंगे आप उनके लिए इसी कॉपी में प्रैक्टिस करवाइए, उनको अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू।